पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारा कन्हैया कुमार लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? और कन्हैया कुमार जो है आज राहुल गांधी जी के सबसे लोकप्रिय, और जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है वो। तो ये तो सामने से जो है कौन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है ये लोग भली भांति जानते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने कहा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया ने नारे दिए भारत छोड़ो के, तो भारत तोड़ने वाली बात कही। अरे भाई दिल्ली में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, जेएनयू आपका है। 2.5 साल हो गए, उस 3 साल उस बात को सरकार पकौड़े तल रही है। अभी तक उसको जेल में क्यों नहीं डाला? पहली डेट पर जमानत क्यों मिल गई? केवल आप कपटी राष्ट्रवाद के नाते आप वोट बटोरना चाहते हैं, हमारा वो रास्ता नहीं। आपने कहा कि साहब जो पिछली बार अल्पेश और हार्दिक थे वो दोनों हमारे यहाँ आ गए। अरे भाई आपके यहाँ तो सारे डिफॉल्टर जा ही रहे हैं। वो हेमंत बिस्व शर्मा की तो सीडी निकाली थी, इससे भ्रष्ट कोई नहीं है। अब वो सीएम है, वो यहाँ हिंदू मुसलमान करता घूम रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सच है कि नहीं? और मुझे बता दो कि अल्पेश का वो जो मोदी साहब के लिए उन्होंने कहा था क्या, कि जिस तरह से वो 80,000 का मशरूम खाते हैं मोदी जी, अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हार्दिक ने क्या कहा था कि मोदी जी यमराज हैं। क्या आप एग्री करते हैं? कपिल मिश्रा, एक और भूल गए आप, मैं याद दिला देता हूँ, क्या क्या कहा था स्नूप गेट के लिए उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में। वो दिल्ली के कैंडिडेट बने। खैर आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आप सबको धोते हैं और धो के सुखा के फिर वो पवित्र हो जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। केवल चुनाव प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मोदी साहब रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, रोज उनकी हालत खराब हो रही है। आपको क्या लगता है कि जनता इतनी भोली है कि केवल गोल पोस्ट बदलने से वोट दे देती है? कि मैंने आज अच्छा भाषण कर दिया किसी विषय को लेकर और पूरी जनता आके वोट कर देगी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी देखिए मुझे लगता है रोजमर्रा की दिक्कत तो उसके साथ रोज है ना। बेरोजगार अगर घर का बच्चा है, महंगाई अगर उसे रोज झेलनी पड़ रही है तो उस हिसाब से वोट करेगा। नहीं चलिए शुरू करते हैं। देखिए वो भाषा के हिसाब से वोट करें। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। महंगाई नहीं है इस देश में। निर्मला सीतारमण जी ने कहा महंगाई इसमें कुछ है ही नहीं, वो प्याज भी नहीं खाती हैं, तो आप महंगाई तो है ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 412 रुपए का सिलेंडर महंगा था और 1100 रुपए का बहुत सस्ता है। और महंगाई तो है ही नहीं। एक तलाती का पद निकलता है, यहाँ पर 300 वैकेंसी होते हैं, 17 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन बेरोजगारी तो है ही नहीं गुजरात के अंदर। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मेरा सवाल नहीं, ठीक है आपके तंज अच्छे हैं आलोक जी, आपके तंज अच्छे हैं, लेकिन मेरी बुनियादी बात आप समझिए। मैं बोल ये कह रहा हूं कि अगर ये सब कुछ है तो जनता सिर्फ एक भाषण के आधार पर वोट करती है क्या? देखिए भाषण का एक प्रभाव होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोलने लगे तो स्वाभाविक है कि भाषण का प्रभाव होता होगा, तभी झूठ बोलते होंगे। उन्होंने कहा धारा 370 हटा दी। मैं पूरे देश को चैलेंज करता हूं, जी न्यूज के माध्यम से मुझे वो कागज दिखा दीजिए। उसमें पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग सच एंड सच चेंजेस। इस तरह के 36 चेंज पहले भी हुए हैं और जो 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे वो एज इट इज स्टैंड करते हैं। लेकिन मैंने धारा 370 हटा दिया, वहां से बहू ले आओ। अरे मुझे तो 100 गज का प्लॉट नहीं खरीदने दे रहे जम्मू वाले वहां पर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।